तो नमस्ते दोस्तों। एक बहुत बड़ी विपदा आ गई है। विपदा ये आ गई है कि आजकल ना मतलब बहुत कीड़े मकोड़े बढ़ गए हैं देश में। कीड़े मकोड़े, ये जो नॉर्मल कीड़े मकोड़े रेंगते दुनिया में वो नहीं है, ये दूसरे टाइप के कीड़े मकोड़े। एक्चुअली ये वाले जो कीड़े मकोड़े हैं ये इंसानों के भेष में रहते पर होते इंसान नहीं। इंसान नहीं होते, ये होते एक्चुअली अंदर से कीड़े मकोड़े ही, लेकिन इंसान जैसे दिखते हैं। ये इंसान होते नहीं हैं। उसी प्रकार से हमारा जो डॉग भाई है, ओ सॉरी डॉग भाई नहीं, लेकिन डॉग बोलते बोलते आदत हो गई तो डॉग ही बोलूँगा। वैसा मन तो करता है कि सुअर बोलूँ मैं तुझे, पर वो क्या है ना कि हमारे भगवान जो है वो वराह रूप में आए थे, ठीक है। तो उन्होंने वराह रूप में आके जो है पृथ्वी को उठाया था, तो कहीं ना कहीं अगर मैं सुअर बोलूँगा ना तुझे, तो भगवान की जो ये वराह अवतार है उनकी इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है। तुझे मैं डॉग ही बोलता हूँ, ठीक है। आज से तेरा नाम टॉमी है, टॉमी टॉमी आज से तेरा नाम टॉमी है। तो इस टॉमी जो है, इस टॉमी ने जो क्या किया है, इस गधे ने मनुस्मृति में कुछ आक्षेप लगाए थे। हालांकि हमारे जो वीरभद्र भाई है सनातन धर्म यात्रा, उस पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, पर मुझे ऐसा लगता है मैं भी बना ही देता हूँ, क्योंकि वीरभद्र भाई बहुत अच्छा आदमी है। वो बहुत शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से रिफ्यूट करते हैं। पर मेरे को ना बहुत खुजली होती है अंदर से कि यार इतने शालीन तरीके से रिफ्यूट नहीं करना चाहिए, थोड़ा बदतमीज़ी करनी चाहिए, क्योंकि ये बदतमीज़ के ही लायक है। तो मैंने भी सोचा मैं भी वीडियो बना देता हूँ और इस पर मैं कुछ अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये जो गधा बेवकूफ़ निर्लज वाहियात जाहिल आदमी जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जिसका नाम मानव है, एक्चुअली जो मानव शब्द इसने चुराया है ना वो भी मनुस्मृति से ही चुराया है। एक्चुअली ये मानव नहीं दानव है, जैसा मैंने बोला। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले बता दो उसने किया क्या है। मनुस्मृति से उसने ये दिखाने का प्रयास किया है कि स्त्रियों को जो है जब युद्ध होते थे तो मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया कि अगर युद्ध में तुम विजयी होते हो तो वहाँ के स्त्रियों को, वहाँ के बच्चों को आप जीत लो और उनको स्लेव बना कर रख दो, या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करो, स्त्रियों की इज्जत लूट लो, या फिर बच्चों के साथ स्लेवरी करो। ऐसा है वो उसने क्लेम किया है। एक्चुअली क्या है ना, जिसके खुद के घेरेवान में बकवास लिखा होता है ना, दूसरों में वहाँ पे बकवास ही देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके इस क्लेम को रिफ्यूट करूँगा। हालांकि ये बहुत इजीली रिफ्यूट किया भी है वीरभद्र भाई ने, बाकी चैनल्स ने भी किया, मैं भी कर ही देता हूँ। उसके बाद जो मैं दिखाने वाला हूँ कि ये एक्चुअली ऐसा क्यों देखता है। एक्चुअली क्या है ना, इसका जो एक्चुअली जिसके खुद के नाक में ख़राब बदबू होती है ना, दूसरों में जगह बदबू ही देखता है। उसकी नाक पहले से सड़ चुका है, जिसका नाक ही सड़ा हुआ है उसके सामने खुशबूदार चीज़ भी अगर आप रख दो वो बोलेगा यार बदबू आ रही है। तो एक्चुअली ये बाइबल जो पढ़ता है, जो गटर की किताब है, ठीक है, क्योंकि गटर में रहता है ये, तो उसी गटर छाप दुनिया से ही आ रहा है। तो इसके शरीर से खुद ही बदबू आती है, तो दूसरे जगह में बदबू देखता है। सबसे पहले मैं मनुस्मृति का वो श्लोक दिखा देता हूँ, उसको रिफ्यूट करते जो क्लेम उसका है। उसके बाद मैं इसी के बाइबल से दिखाने वाला हूँ कि यार जो इल्ज़ाम तुम हमारे ऊपर लगा रहे हो ना, एक्चुअली तुम खुद का कभी बाइबल डिटरनॉमी उठा के पढ़ लो, मैं तुमको वहाँ से दिखाऊंगा कि तुम्हारे वहाँ क्या लिखा है। चलिए और बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उस गटर छाप सोल्जर ऑफ डॉग ने ये बोला था, ये वाला श्लोक दिखा के देखो कि यार यहाँ पे तो मतलब युद्ध में, यहाँ पे वर्णन भी आता है कि युद्ध में अगर तुम कोई भी चीज़ जीत रहे हो, चाहे वो हाथी हो, घोड़े हो, बच्चे हो, ठीक है, या फिर लड़कियाँ ही क्यों ना हो, स्त्रियाँ ही क्यों ना हो, तो उनको जीत लो, उनको अपने शरण में ले लो। लेकिन वो ये तो दिखाया कि यहाँ पे उनको जीत लो, लेकिन ये नहीं दिखाया कि जीतने के बाद उनके साथ करना क्या है, ठीक है। ये नहीं दिखाया उसने, उस गधे ने, क्योंकि या तो वो गधा है, उसको पढ़ना नहीं आता, या तो एक नंबर का जलील बेवकूफ़ और कमबख्त आदमी है। क्योंकि जलील और कमबख्त आदमियों की एक ख़ास वजह होती है कि वो सच्चाई को छुपाते हैं। या तो मैं मानता हूँ कि या तो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, एक नंबर का गंवार व्यक्ति है, या तो उसको सब कुछ आता है और जानबूझ के ये सब करता है प्रोपोगेंडा के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम दिखाते हैं कि यहाँ पे ये तो बोला जा रहा है कि अगर तुम युद्ध में कोई भी चीज़ें जीत रहे हो, चाहे वो स्त्रियाँ हो, बच्चे हो, हाथी हो, घोड़े हो, सोने हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद इन सब चीज़ों को जीतने के बाद उनके साथ करना क्या है ये नहीं बताया ना। आइए हम दिखाते हैं कि करना क्या है। उसके नीचे अगर आप पढ़ोगे ना, या नीचे वाला जो श्लोक है उसको मैं मार्क कर दूंगा, ये देखिए यहाँ से ये वाला, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि युद्ध में जीते हुए स्त्रियों या बच्चों को करना क्या है, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं करना है, उनको अपने शरण में ले लेना है, उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करके उनको बड़ा करना है, आदर और सम्मान के साथ। इस श्लोक में आप खुद पॉज करके पढ़ लीजिए, इसमें इसी बारे में बोला जा रहा है, ठीक है।
और वो गधा क्या दिखा रहा था कि भाई यहाँ पे तो ये बोला जा रहा है कि स्त्रियों को स्लेव बना दो, वो दिखाया भी नहीं, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन लग दिया उसको पता भी नहीं बोलना क्या है, कुछ भी मन में आ रहा है बक दे रहा है, चला जा रहा है। और जो बेवकूफ़ है वो मान भी ले रहे, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्त्रियों और बच्चों को जो है अगर आप जीत लिए हो तो उनको अपने शरण में ले लेना है, उनको आदर और सम्मान के साथ रखना है और उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना है, उनको पूरी सुख सुविधाएं देनी है। इस श्लोक का अर्थ यही निकलता है, नीचे का जो ट्रांसलेशन में दिखाया हूँ उसको पॉज करके आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं पॉज करके पढ़ने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और युद्ध के कुछ नियम भी होते थे इनके हिसाब से, अगर मैं इनके बुक में दिखाऊँ, इनके ना उधर कोई नियम वियम नहीं होते थे। वहाँ पे ये बताया जाता था कि युद्ध में जो है शहर जला दो, इनका जो वाहियात भगवान है यही बोलता था कि शहर जलवा दो, लोगों को मार दो, स्त्रियों को लूट लो, यही सब दिखाऊंगा मैं। लेकिन हमारे यहाँ पे रूल्स क्या थे मनुस्मृति में, तो यहाँ पे खुद देख लो, यहाँ पे किंग लोगों पे जो है हमें आक्रमण नहीं करना है, वहाँ पे लिखा हुआ है। जो निहत्थे है उनके ऊपर आक्रमण नहीं करना है, जो घायल हुए हैं उनके ऊपर भी आक्रमण नहीं करना है, जो युद्ध देख रहे हैं मतलब युद्ध नहीं कर रहे उनके ऊपर भी आक्रमण नहीं करना है। मतलब अगर युद्ध भूमि में दो सेनाओं के बीच युद्ध चल रही है, लेकिन अगर शहर के लोग देख रहे खड़े होकर, तो उनके ऊपर वार नहीं करना है, ठीक है। ये नियम थे। और फिर जो आपके शरण में आया है, मतलब निहत्या है या फिर शरण में आ गया कि मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, तो उसके ऊपर भी जो है वार नहीं करना है हमें। स्त्रियों के ऊपर वार नहीं करना है, बच्चों के ऊपर वार नहीं करना है, घरे नहीं जलाने हैं, ये सब चीज़ें नहीं करने। यहाँ पे रूल्स खुद लिखे हुए मनुस्मृति में, लेकिन इनको पढ़ना है नहीं, इनको समझ में कुछ आता है नहीं, क्योंकि पैदाइशी गवार है ये लोग, इनको कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये देश के शत्रु है। देश के शत्रु बस बाहर नहीं है, ये ही देश के शत्रु है। इन बोरी चावल वालों को लात मार के यहाँ से निकालना चाहिए कि भाई तुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है ना तो देश के बाहर जाके जी, ये प्रोपोगेंडा मत कर इधर। ये एक व्यक्ति, इसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है, ना अपने जीसस का एग्जिस्टेंस प्रूफ कर पाता है, ना अपने बाइबल को जस्टिफाई कर पाता है, लेकिन दूसरों पे उंगली ज़रूर करनी है इसको, वो भी आधी अधूरी करता है, वो भी आधी अधूरी। मैं तो बोलता हूँ यार, अगर तू एक्सपोज करने आ रहा है तो ध्यान से एक्सपोज तो किया कर। तू क्या एक्सपोज करेगा रे गवार, पढ़ना तो तुझे आता है नहीं, आधे आधे श्लोक दिखाता है, बोले भाई एक्सपोज कर दिया मैंने, गधा कहीं का। उसके बाद फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे और बोला जा रहा है कि जो स्त्रियाँ अपने युद्ध में जीती है उनके साथ भी जो है दुर्व्यवहार नहीं करना है, उनको कामुक दृष्टि से नहीं देखना है, बुरी नज़र से नहीं देखना है। तुम्हारी तरह नहीं है कि भाई युद्ध में महिलाएं जीत ली, वो अब तुम्हारी हो गई, उठा के ले के आओ, ये करो, वो तुम्हारा उधर होता होगा मलेच संस्कृति में, वहाँ पे वो सब होता होगा पाश्चात्य संस्कृति में, हमारे इधर नहीं चलता है, ठीक है। पढ़ना वरना है नहीं, फालतू के बकवास करने। उधर साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्त्रियों को जो है काम वासना के दृष्टि से नहीं देखना है हमें। और सिर्फ यही नहीं, जब युद्ध ख़त्म हो जाए तो जो जीते हुए लोग हैं उनको अपने राज्य जो है वापस भेज दिया जाए आदर और सम्मान के साथ। मतलब दोनों देशों में जब युद्ध हो रहा हो, तो जब ये सब कुछ सही हो जाए, जब सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाए, तो युद्ध में जो जीते हुए लोग थे जिनको आपने अपने शरण में लिए थे, ठीक है, जिनकी आप सेवा कर रहे थे, उनको जो है आप उनके देश वापस भेज दीजिए आदर और सम्मान पूर्वक। ये थी हमारी संस्कृति, तुम्हारी तरफ बेवकूफ़ों की कौम नहीं, ठीक है। तुम्हारे इधर खुद का फिक्स नहीं है, तुम्हारे इधर लड़का लड़के के साथ डिंगी कर लेता है, अपनी माँ अपनी बेटी के साथ जो है मुंह काला कर लेती है, तुम्हारा भगवान जो है एकदम पी के पड़ा हुआ रहता है, तुम्हारा भगवान इतना जल कुकरा है, तुम्हारे हिस्टोरियंस इतना बेरोजगार और वाहियात लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई जीसस पैदा ही कब हुआ था, जिसका अपना बाप का ठिकाना नहीं, वो हमारे इधर इल्ज़ाम लगा रहा है। हाँ, जिसका अपना बाप का ठिकाना नहीं वो लगा रहा है हमारे इधर इल्ज़ाम। कैसा वाहियात लोग हैं यार। आइए, हम तो मनुस्मृति से ये दिखाई दिए कि मनुस्मृति क्या बोल रही है, युद्ध के क्या नियम होते थे, और स्त्रियों को अगर जीत रहे तो जीतने का अर्थ ये नहीं है। वहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है कि दूसरी पराई स्त्रियों को जो है माता और बहनें को नजर दृष्टियों में देखना चाहिए, कन्या और बहनों की दृष्टि में, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन इस गधे को पढ़ना आता है नहीं, वो पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि है ही पैदाइशी बेवकूफ़। छोड़ो, अब इसका बाइबल खोलता हूँ मैं। तूने उंगली की ना अभी, अब देख, अभी तू रुक जा, मैं क्या करता हूँ, अभी तू रुक, तूने उंगली की है, अभी रुक।
ये गधे बेवकूफ़ वाहियात जाहिल जब हमारे मनुस्मृति में कमेंट कर रहा था, इसने खुद की ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है डिट्रोनॉमी चैप्टर 21 से लेकर 10 से लेकर 14 वर्स, वो उसने वो पढ़ा ही नहीं है. व्हेन यू गो आउट टू वॉर अगेंस्ट योर एनिमीज एंड द लॉर्ड योर गॉड गिव्स देम इनटू योर हैंड एंड यू हैव टेक देम कैप्टिवेट एंड यू सी अमंग द कैप्टिवेट्स अ ब्यूटीफुल वुमन एंड यू डिजायर टू टेक हर टू बी योर वाइफ you bring her home to your house, she shall shave her head and pare her nails and she shall take off the clothes. कैसे घटिया घटिया बातें लिखी है. Which she was captured and she shall remain in her house, lament for her father among the full month. After that you may go her and be her husband and she will be your wife. तो यहाँ पे तो जीती हुई महिला को अपनी पत्नी बनाने की बात हो रही है, हवस के पुजारी बनने की बात हो रही है. कहाँ मनुस्मृति में ये बताया जा रहा था कि दूसरे देशों के अगर आप उनके युद्ध में विजय लेते हो तो वहाँ के जो स्त्रियाँ हैं आप उनको अपने शरण में लीजिए, उनको शेल्टर दीजिए, माता बहन और पुत्री के दृष्टि से देखिए, ना कि पत्नी के दृष्टि से. तो यार करप्टेड मेंटालिटी कहाँ पे है तुम खुद ही देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा. और यहाँ देख लो कि फिर से जो है नंबर्स जो इनका बाइबल का है बुक लिस्ट है, ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट ये भी है, देख लो. हैव यू allowed all the women to live? He asks them. They were the ones who followed Balaam's advice and enticed the Israelites to be unfaithful to the Lord in the prayer incident. So the plague struck to the Lord's people. Now kill all the boys and kill every woman who had slept with a man, but save yourselves every girl who has never slept with a man. क्या घटिया बात है. मतलब जो है जो लड़कियां वर्जिन है उनको अपने लिए बचा के रख लो ताकि तुम उनका भोग कर सको, और जो मर्द है और जो स्त्रियाँ है जो पहले ही वर्जिन नहीं है, जिनकी शादी हो गई है, वो पहले संभोग कर चुके, उनको मार दो. तो यार ये घटिया बातें कहाँ पे लिखी हुई है तुम ही देख लो, ठीक है. मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी बाइबल बोल रही है. गालियाँ देना तो बाइबल गेटवे कॉम को दो, मुझे मत दो, ठीक है.